बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में अब्दुल जब्बार सुमर हाज़िर है बिहाइंड द न्यूज़ के व्लॉग नंबर 2 के साथ। आज की ताज़ा ख़बरें और उनके पस मंज़र में क्या हो रहा है उस सूरत हाल पे आज गौर करेंगे और आपसे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो इंतहाई अहम चीज़ है, अहम ख़बरें हैं, वो है अमेरिकन सदर का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कल जो उसने बयान दिया है। सुबह उठते ही पहली न्यूज़ ये गुज़री और फिर उस पर मुख्तलिफ़ बयानबाजियाँ शुरू हो गई। पीटीआई ने उसे मौका गनीमत जाना और हुकूमत पे चढ़ दौड़ी। लेकिन सारी इस सिनेरियो में देखा जाए कि अमेरिकन सदर को आखिर पाकिस्तान मुखालिफ बयान देना क्यों पड़ा, तो ये देखिए कि वो कैलिफोर्निया में कल एक सियासी जलसे से खिताब कर रहे थे, जो वहाँ के बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में, यहाँ काउंसलर टाइप इलेक्शन जो होते हैं उसमें वहाँ खिताब करा था अपनी पार्टी में। तो उसने रूस, चाइना को जो है कहा कि ये गैर ज़िम्मेदार ममलकत है। उसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को भी जोड़ दिया कि पाकिस्तान भी गैर जानिबदार है और इसका अपना एटमी असला जो है वो सही हाथों में नहीं है। तो इस बयान पर बहुत ही लहदे शुरू हो गई है। 4 बजे के करीब तकरीबन बिलाल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी दौरान अमेरिकन सफ़ीर को वज़रात ख़ारजा में तलब किया गया और उसे बाकायदा एक एहतजाजी मुरासला भी थमाया गया है और उसे अमेरिकन गवर्नमेंट से बाकायदा वजाहत मांगी गई। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी स्पीड के साथ अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई पाकिस्तानी वज़रात ख़ारजा ने कोई काम किया हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसकी मज़म्मत की है और अमेरिकन को बाकी पीटीआई वालों ने उसे शेख रशीद, फवाद चौधरी, ख़ुद इमरान खान के जो बयानात हैं वो घुमा फिरा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। तो एक बात सामने से नज़र आ रही है कि ये अमेरिकन का बयान किसके ख़िलाफ़ है। अमेरिकन का बयान फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में तो नहीं होती ना, एटमी चीज़ें और ये चीज़ें। और ये इमरान खान की लड़ाई किसके साथ है, ये दोनों का एक ही मुश्तरका महाज है, ऐसा नज़र आ रहा है। और ये हमारे एक सीनियर तजिया निगार रज़ी दादा ने लाहौर से ये खबर ब्रेक की थी कि ये चीज़ दोनों की मुश्तरका है और इनका हदफ एक ही है। तो मेरे दोस्तों, इन चीज़ों पे आज काफ़ी लेदे हुई है। उसके बाद एक चीज़ और हुई है कि शहबाज गुल का कल शाम को शायद या रात को उसका ट्वीट अकाउंट जो है वो जो है हैक हो गया है। उससे फिर एक ट्वीट भी चली है जिसमें कहा गया है कि जल्दी एक ऑडियो या वीडियो लीक होने वाली है। दूसरी तरफ शहबाज गिल मुल्तान में मौजूद आज एक उन्हीं के कारकुनों ने एक सेल्फी लेने की कोशिश की, जिस पे भाईजान नाराज़ हो गए और उससे बंदे को बड़ा झटका और वहाँ एक बदनज़मी पैदा हो गई। तो ये सूरत हाल है मुल्तान के इंतखाबी अमल से। उसके अलावा मुल्तान की खबर चली है तो मुल्तान की खबर करें। वहाँ एक इंसानियत सोज वाक़या हुआ है। मुल्तान की नश्तर हॉस्पिटल में उसकी छत पर इंसानी लाश ऐसे पड़े हुए हैं, बेगयार मददगार, जिनको चीले और कौवे नोच रहे थे, खा रहे थे। पंजाब के सूबाई गवर्नर, पंजाब के जो है चीफ मिनिस्टर के एक मुशीर थे, वो वहाँ पे गए हैं और उन्होंने जाके ये चीज़ देखी। उसके बाद 2 दिन हो गए हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने ना कोई उस पर एक्शन लिया है, ना नश्तर हॉस्पिटल पे कोई लिया है। अब नश्तर हॉस्पिटल के लिए ये तो हमारा काम थोड़ी, ये तो पुलिस का काम है। अब पुलिस का काम ये कैसे हो गया? पुलिस ने तो वो लावारिस लाश ला के अस्पताल को दे दी है, हॉस्पिटल ने वो लाश उठा के छतों पर फेंक दी है, वहाँ से उसको गद नोच रहे हैं। बहुत इंसानियत सोच जुल्म हो रहा है और इस पर अब अभी तक पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल ही खामोश है। इस पर एक्शन होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। उसके बाद आज हम देखेंगे कि आज कल से रात से अचानक MQM वाले जो है मुतरक हो गए हैं और उन्होंने अपने तमाम MNA, सेनेटर और जो उनके वर्कर्स वगैरह सबको तलब किया है कि भाई फ़ौरन पहुँचो, पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ मुआहदे जो है उन पर अमल नहीं किया। तो इस पर ये अचानक खालिद मकबूल सिद्दीकी और इनको कैसे ये याद आया कि हाँ ये किया जाए। लेकिन मसला ये है कि 2 दिन के बाद यानी संडे को इलेक्शन है, ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ शोर शराबा होना चाहिए। फिर बलदियाती इंतखाबात आ रहे हैं 23 तारीख को, उसके लिए भी थोड़ा बहुत वो शोर शराबा करके अपने
वोटरों को, कारकुनों को मुतमिन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और एक वीडियो भी वायरल हुई है कि कुछ कारकुनों ने बहादुराबाद में MQM के जो है दफ्तर पे, जो मरकज़ी इनका दफ्तर मरकज़ है, उस पर भी उन्होंने हल्ला बोल दिया था। कल या परसों की बात है, ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन उसकी वीडियो आ गई है। तो इसी सूरत हाल में MQM की हालत बहुत पतली है। अब जो है कल इंतखाबात हो रहे हैं, ज़मीनी इलेक्शन, तो कल पता चलेगा कि क्या आटे दाल का भाव हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। जो ज़मीनी इंतखाबात की बात आ रही है, तो ज़मीनी इंतखाबात पे भी 8 हलकों कौमी असम्बली के हलके हैं और 3 सूबाई असम्बली के जो पंजाब के हलके हैं। तो 8 हलकों में KPK के जो 3 हलके हैं उसमें 4 सद्दा, और मर्दान के हलके में PTI बहुत कमज़ोर है और वहाँ यकीनन वो हारेंगे। 4 सद्दा में तो इसलिए भी हारेंगे कि वहाँ जब सैलाब आया तो न PTI का कोई लीडर वहाँ गया, न इमरान खान गया, न उसका चीफ मिनिस्टर गया, किसी ने भी वहाँ लोगों की मदद नहीं की और लोग वहाँ बेयारो मददगार थे। इस सूरत हाल में भी जो है बहुत लोगों को दुखी है। पेशावर से हो सकता है गुलाम बिलौर के साथ जो मुकाबला हो रहा है वहाँ शायद PTI जीत जाए, लेकिन वहाँ भी टफ मुकाबला होगा। पहले जैसा नहीं है कि 50,000 वोटों की लीड से इमरान खान को जिताया गया था, ऐसी सूरत हाल इस बार नहीं होगी। उसके अलावा ननकाना साहब के हलके में जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार है लेडी, वो भी जो है पहले भी सिर्फ 2600 वोटों से हारी थी। यूँ कहा जाए कि 2018 की इलेक्शन में तो जो झल्लू फेर के सिलेक्शन की गई थी, इस वजह से भी उनको हराया गया था। तो ये सीट शायद PML नून जीत जाएगी और इमरान खान यहाँ से हारेगा। फैसलाबाद की जो पोजीशन है, फैसलाबाद की पोजीशन पे ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की पोजीशन फैसलाबाद में कुछ बेहतर है, वो शायद वहाँ फैसलाबाद की सीट जीत जाएंगे। और उसके बाद सिंध में आए तो कराची में मलिर वाली सीट पे कांटे का मुकाबला है, वहाँ पीपल्स पार्टी को उम्मीद है कि वो वहाँ से जीत जाएगी। लेकिन दूसरे हलके में जहाँ MQM के उम्मीदवार नैयर साहब हैं, वहाँ मुकाबला थोड़ा MQM को टफ लग रहा है और वहाँ अपोजिशन उनकी थोड़ी कमज़ोर है, तो वहाँ शायद इमरान खान जीत जाए। इस तरह इमरान खान आधे हलकों से हारेंगे, आधे से जीतेंगे, जो सूरत हाल नज़र आ रही है। और सूबाई असम्बली के तीनों हलके ये वो उम्मीदवार हैं जो PML नून के थे, जिन्होंने लोटा बन के PTI में चले गए और उनकी सीट खाली हो गई। तो वहाँ दोबारा इंतखाबात हो रहे हैं और वही उम्मीदवार जो हैं वहाँ पे खड़े हैं, वही उम्मीदवार वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस तरह देखना ये है कि कल क्या हो रहा है, कल की सूरत हाल क्या होगी। उसके बाद इमरान खान ने कल जो कराची में भी जलसा किया था, और कराची के जलसे में उन्होंने फिर कराची वालों से भी वो हिटलर नाजी की तरह हाथ आगे करके उनसे हलफ लिया था। तो वहाँ भी उन्होंने हलफ लिया कि बस मेरे साथ चलें, जिहाद पे चलें, जंग पे चलें। अब ये कौन सा जिहाद है, कौन सी जंग है, ये तो लोगों को समझना चाहिए कि एक आदमी पिछले 6 महीने से बावला बना फिर रहा है कि भाई ये तो एक पॉलिटिकली प्रोसेस है। आप निकल गए, आपके वोट नहीं बन पाए, आपने क्यों उस वक्त जो है ये पोजीशन नहीं ली कि आपके साथ जो अलायंस है या आपकी जो पार्टी में अंदर जो मुखालिफ थे उनको जो है अपने साथ मिलाते। आप उस वक्त घूमते रहे, जलसे करते रहे, कभी दीर में, कभी कहाँ, कभी मालाकंड में, कभी मर्दान में और उसी वक्त न्यूट्रल का राग उलापते रहे। तो ये सारी चीज़ें आपके जो है फेल्यूर्स हैं और आप अपने फेल्यूर का अब इंतकाम पाकिस्तान से ले रहे हैं। और पिछले 6 माह से आपने पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज़ किया हुआ है, पाकिस्तान की इकानमी को डीस्टेबलाइज़ किया हुआ है। ये बहुत ही जो है भयानक सूरत हाल है और इसको फेडरल गवर्नमेंट ने भी बड़ा इजी ले लिया हुआ है कि भाई चलो आप ही नहीं, इसको किसी और मुकदमे में, ऐसे मुकदमे में वो उठाएंगे कि जिसमें इसकी अदालतें भी सपोर्ट न कर पाए। उसकी दूसरी वजह, अभी इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के केस का जो फैसला हो गया है, उसमें भी ये सर्टिफाइड फॉरेन फंडिंग चोर साबित हुआ है। इसके 17 अकाउंट निकले हैं जिनमें अरबों डॉलर आए हैं। वो कहाँ गए, उसके पैसे कहाँ गए, उसका कोई तफसीलात नहीं। और ये किन किन ममालिक से आए हैं, इंडिया से भी आए हैं, इसराइल से भी आए हैं और अमेरिका से भी आए हैं और मुख्तलिफ कंपनियों से भी आए हैं। कंपनियों से पैसा लेना किसी भी सियासी पार्टी के लिए ममनू है पाकिस्तान में, लेकिन ये हिसाब किताब सिर्फ 2009 से 2013 तक है। 13 से 18 तक क्या क्या जुल्म हुआ होगा, ये तो अभी और तहकीकात होगी तो पता चलेगा। अभी इसके PTI के जो अहम रहनुमा हैं इस केस में सैफ रहमान न्याजी
और सारी सैफुल्ला न्याजी और अपना एक उनका है लाहौर से गिरफ़्तार बंदा अहमद हामिद खान। उसके अलावा एक कराची से तारिक शफ़ी साहब हैं जिन्होंने ज़मानत भी करा ली है। अबूरी ज़मानत शायद 18 तारीख तक है और 18 तारीख को फिर उसकी ज़मानत होगी या नहीं वो देखा जाएगा, क्योंकि मेन एक्यूज़ वही है, तारिक शफ़ी है, जिसने कराची के मुख्तलिफ बैंक्स में अकाउंट खोले, बाहर से फंड्स आए और फिर वो अकाउंट क्लोज़ कर देंगे। $6.5 लाख अकाउंट्स में जमा हुए हैं जो अकाउंट खोल के बंद किए गए और कैश में विदड्रा करके सैफुल्लाह नियाज़ी पैसे ले गया या कोई दूसरा ले गया। तो ये सारी तहकीकात अभी तवज्जो तलब है, ये कैसे होती हैं। और आज का व्लॉग ख़त्म करने से पहले आप दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया है, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। कल तक खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।